श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सत्यमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। विभाषा त्रिनन तीक्ष्ण शुचिषु। त्रिनंत अम्य तीक्ष्ण शुचि इत्येतेषु नया उत्तरेषु विभाषा अन्तो धातु भवति। त्रिन् प्रत्यान्त यथा अकर्ता आद्युदात्तं प्राप्नोति अन्तो धातुः कृता। प्रत्ययग्रहणं तेन पूर्वं तदन्तस्य उपस्थानम्। त्रीणि प्रत्ययग्रहणं प्रत्ययग्रहणे यस्मात् सविता तदादि तदन्तस्य ग्रहणं भवति। त्रिनन्तस्य ग्रहणं भविष्यति। अन्न तीक्ष्ण अनन्नम न अन्नम अनन्नम। तीक्ष्ण अतीक्ष्णम। अन्न न अन्नम अनन्नम। तीक्ष्ण न तीक्ष्णम अतीक्ष्णम। शुचि अशुचि पक्षे अव्यस्वराय भवति। पक्ष में पक्षे तो आद्युदात्त अव्यस्वर इति आद्युदात्त तत्पुरुषे तुल्या तृतीया सप्तमी उपमानाब्दे द्वितीया तृतीया। बहुव्रीहि इदम एतत् तद्भ्यः प्रथम पूर्णयो क्रियागणने। बहुव्रीहि समासे इदम एतत् तत् इत्येतेभ्यः उत्तरस्य प्रथम शब्दस्य पूर्ण प्रत्यान्तस्य क्रियागणन वर्तमानस्य अन्तोदात्तो भवति। इदं प्रथमं गमनं भोजनं वा यस्य स इदं प्रथमम् इदं द्वितीय इदं तृतीय। इदं प्रथमं गमनं भोजनं वा यस्य स इदं प्रथमा भवति। अन्तोदात्तः अन्तोदात्तो भवति। क्रियागणन इदं प्रथमं गमनं भोजनं पठनम् अध्ययनं शयनं है। इदं द्वितीय इदं तृतीय एतत् प्रथम एतत् द्वितीय एतत् तृतीय तत् प्रथम तत् द्वितीय। बहुव्रीहि इति किम् अनेन प्रथम इदं प्रथम तृतीय इति योगभागात् समासः। अत्र तु इदं शब्दस्य तृतीया पूर्वपद प्रकृति स्वरो भविष्यति। तत्पुरुषे तुल्यार्थ तृतीया सप्तमी उपमानाब्दे द्वितीया कृत्या इदं शब्दस्य पूर्वपद प्रकृति स्वरो भविष्यति। इदम् एतत् तद्भ्यः इति किम् यत् प्रथम प्रथम पूर्णयो इति किम् तानि बहूनि अस्य तद् बहु।
बहु शब्द अस्ति अत्र, अतः पूर्व प्रकृतिस्वराय भविष्यति इदम् एतत् तद्भ्य इति किम्? क्रियागणने इति किम्? अयं प्रथमा येषां क इदं प्रथमाः। द्रव्यगणनमेतत्। अयं प्रथमा येषां क इदं इदं प्रथमा। गणने इति किम्? अयं प्रथमा येषां क्रियागणनं नास्ति, अत्र द्रव्यगणनम् अस्ति। ये पहला है जिनका, यत् प्रथमा जो है। गणने इति किम्? अयं प्रथमा येषाम् इदं प्रथमा इदं प्रधानम्। अत्र गणना नास्ति, अत्र तु प्रधान प्रथम शब्दस्य प्रधान अर्थो अस्ति, एक संख्यावाची नास्ति। उत्तरपदस्य कारयित्वात् कपि पूर्वमन्तोदात्तं भवति। इदं प्रथमतः उत्तरपदमत्र कारी विद्यते, उत्तरपदस्य अन्तोदात्तं भवति, तदा कपि पूर्वं यदा कप् आगच्छति, कप् प्रत्यय आगच्छति तदा कपि पूर्वं कपि परतः पूर्वस्य अन्तोदात्तं भवति। बहुव्रीहि इति एतद् वनं समासे इति प्राग् एतस्मात् अधिकृतं वेदितव्यम्। संज्ञायां स्तन संख्या पर स्तन शब्द बहुव्रीहि समासे अन्तोदात्तो भवति। द्विस्तन, त्रिस्तन, चतुस्तन अन्तोदात्तः। चतुस्तन इति आद्युदात्तं कथम्? अच्छा, विभाषा छन्दसि। द्विस्तन, त्रिस्तन, चतुस्तन। संख्या इति किं? दर्शनीय स्तन। स्तन इति किं? द्विशिराः। दर्शनीय शब्दस्य पूर्वपद प्रकृति स्वरो भविष्यति। नी इति पूर्वपद प्रकृति स्वरेण उपोत्तम रीति। उपोत्तम शब्दस्य उपोत्तमं रिदन्ते उपोत्तमम् उदात्तं भवति। स्तन इति किं? द्विशिरा। द्वौ द्वे शिरसि यस्य द्विशिरा राक्षस। विभाषा छंदसी, छंदसी विषय बहुव्रीहि समासे संख्या परास्तन शब्दों विभाषांत धातु द्विस्तनां कुर्याद् वामदेव। वामदेव मित्रे चर्सो इति दीर्घ किमस्ति अत्र? द्विस्तनां द्विस्तनां करोति द्यावा पृथिव्योर्दोहाय। चतुस्तनां करोति पशूनां दोहाय। चतुस्तनां करोति। बहुव्रीहि प्रकृत्या पूर्वपदम्। चतेरुरन् प्रत्यन्तो अस्ति नीत्वा तद् दत्तम्। संज्ञा मित्राजिनयो। संज्ञा विषय बहुव्रीहि समासे मित्र अजिन् इत्येतयोः उत्तरपदयोः अन्तोदात्तो भवति। देवमित्रः, ब्रह्ममित्रः, वृकाजिनः, कूलाजिनः, कृष्णाजिनः। देवमित्र, ब्रह्ममित्र, वृकाजिन, कूलाजिन, कृष्णाजिन। संज्ञामिति किं? प्रियमित्र, महाजिन। संज्ञा नास्ति अत्र। देवमित्र, ब्रह्ममित्र, वृकाजिन, कूलाजिन, कृष्णाजिन इमे संज्ञा भूता शब्दाः। ऋषि प्रतिषेधौ मित्रे। विश्वामित्र ऋषि।
मित्रे परता ऋषे प्रतिषेधो वक्तव्य तदा पूर्वपद प्रकृति स्वरेण मित्रे चर्षो इति दीर्घ। विश्वामित्रः ऋषिवाचक विश्वामित्रः नो चेत् विश्वामित्रः विश्वामित्रं यस्य व्यवायिनोऽन्तरं व्यवायि व्यवधाता तद्वाचिनः परम अन्तरं बहुव्रीहि समासे अनुदात्तं भवति। व्यवायि इति व्यवधाता वस्त्रांतर पटांतर कंबलांतर वस्त्रवंतरम व्यवधायकम यस्य स वस्त्रांतर वस्त्र व्यवधायक। प्रत्युदाहरणे तु अन्यवाची अंतर शब्द व्यवायिनति किम आत्मांतर आत्मा स्वभाव अंतर अन्यो यस्म यस्य सो आत्मांतर स्वभावांतर आत्मांतर व्यवधानवाची अस्ति वस्त्रांतर पटांतर कंबलांतर वस्त्रमंतरम व्यवधायकम यस्य स वस्त्रांतर वस्त्र व्यवधायक है जिसका। वस्त्रमंतरम व्यवधायकम यस्य स वस्त्रांतर। मुखम उत्तर पदम स्वांगवाची बहुव्रीहि समास्यन्तोदात्तं भवति। गौरमुख भद्रमुख मुखम उत्तर पदम स्वांगवाची बहुव्रीहि समास्यन्तोदात्तं भवति। गौरमुख भद्रमुख स्वांगमिति किं दीर्घमुखाशाला स्वांग मद्रवादी लक्षणम ही गृह्यते। मुखम स्वांगम स्वांगवाची मुख शब्द उत्तर पदम चेत बहुव्रीहि समासन्तोदात्तं गौरमुख दीर्घमुखाशाला तो स्वांगवाची मुख शब्दो नास्ति। मुख शब्देन अत्र द्वार प्रदेशः शालाय उच्यते। स्वांगम किमस्ति स्वांगम अद्रवादि लक्षणम गृह्यते। अद्रवम मूर्तिमत् स्वांगम प्राणिस्थम अविकारजम अततस्थम तत्र दृष्टम चेत तेन चेत तथा युतम इति लक्षणम अस्ति। स्वांग शब्दस्य स्वांग अर्थ स्वांग इति किम स्वांगम इति किम भवति स्वांगात् सोपसरणात् असंयोगात् इति सूत्रे लक्षणं कृतमस्ति। एकः श्लोकः अस्ति यद् मया उच्चारितः। स्वांगम अद्रवादि लक्षणम् परंतु अहम अहमेव भ्रांतो जाता द्रवादि किमस्ति पारिभाषिक शब्द अस्ति। अद्रवम मूर्तिमत् स्वांगम प्राणिस्थम नाव्यधिक शब्द गोमयस्तु प्रत्युदाहरणे मुख शब्द पारिभाषिक अस्ति। स्वांग मुख शब्द स्वांगवाची अस्ति परं तत्र अद्रवम मूर्तिमत् स्वांगम प्राणिस्थम अविकारगम इति कृत्वा अव्ये नाव्यधिक शब्द गोमयत स्थूल मुष्टि पृथुवत सेभ्य अव्येदिक शब्द गो महत स्थूल मुष्टि पृथुवत सिद्धेभ्यः परम मुखम स्वांगवाची बहुव्रीहि समासेन अन्तोदात्तं भवति। अव्यय
से परे, दिक् शब्द से परे, उच्चैर्मुखा नीचैर्मुखा, दिक् शब्द प्रांगमुख प्रत्यंगमुख, गोमुख महामुख स्थूलमुख मुष्टिमुख पृथुमुख वत्समुख पूर्वक प्रकृति स्वरो यथा योगमेषु भवति। यदा निषेध हो जाए थे उत्तर पदंत उदात्तस्य मुखम सांगवाची बहुव्रीहि समासे स्वांगम अत्रवादि लक्षणम गृह्यते। इह गृह्यते कुत्र? प्रत्युदाहरणे वा उदाहरणे वा उभयत्र वा? मुख शब्देन अत्र द्वार प्रदेशाला उच्यते। स्वांगम अद्रव मूर्ति मत स्वांगम इत्यादि परिभाषितम् स्वांगम अद्रवाद लक्षण प्रतिगृह्यते दीर्घशाले तत्र न भवति। प्रत्युदाहरणे संभवतः प्रत्युदाहरणे स्वांग शब्द पारिभाषिक स्वांगमिति किम अत्र दीर्घमुखशाला स्वांग शब्द पारिभाषिकोऽस्ति। द्वार प्रदेशा दीर्घ मुखाशाला माने दीर्घ द्वार है जिसका, ऐसी शाला। गोमुष्टि वत्स पूर्वस्य उपमान लक्षणों विकल्प पूर्व विप्रसेदन बाध्यते। गोमुष्टि वत्स पूर्वस्य उपमान लक्षणों विकल्प। गो मुष्टि वत्स पूर्वस्य उपमान लक्षणों विकल्प पूर्व प्रतिषेधेन बाध्यते। अव्यधिक इत्यादिभ्य नान्तोदात्तं भवति चेत् पूर्वपद प्रकृति स्वरो यथा युगम भवति। यथा उच्चैर्मुखा पूर्वपद प्रकृति स्वरेण अन्तोदात्ता उच्चै नीचै शब्दौ अन्तोदात्तौ दिक् शब्द प्राङ्मुखा प्रा इति उदात्त प्रत्यङ्मुखा इति य उदात्त गोमुखा इति गो उदात्त महामुखा इति महा उदात्त स्थूलमुखा इति ल उदात्त मुष्टिमुखा इति टी उदात्त मुष्टि मुख है जिसका मुष्टि के समान मुख। पृथुमुखा वत्स पृथुमुखा थू उदात्त वत्स मुखा गोमुष्टि पत्स पूर्वस्य उपमान लक्षणों विकल्प पूर्व प्रसिद्ध बात है। गो के समान मुख है जिसका मुष्टि के समान वत्स के समान उपमान लक्षण विकल्प अस्य प्रतिषेधस्य अवकाशः यत्र गवादि उपमानं न भवति। गौर्मुखमिव यस्य गौर्मुखमिव यस्य मुष्टिर्मुखमिव यस्य गवादि उपमानं न भवति तथा गौर्मुखमिव यस्य मुष्टिर्मुखमिव यस्य वत्सो मुखमिव यस्य गवादि उपमेयम् गौ मुख के समान है जिसकी गौर्मुखम गौ गवादि उपमेयम् अस्ति उत्तरपदम् उपमानभूतम् अस्ति। विकल्पस्य उत्तरस्य अवकाशे यत्र गवादि पूर्वपदं न भवति सिंहमुख व्याघ्रमुख गवादि उपमाने वह प्रसंग अयमे भवति विप्रसेदा प्रतिषेधा पूर्व विप्रसेदेन सिंहमुख व्याघ्रमुख। ये किमस्ति गौर्मुख मुखमिव यस्य गो मुख के समान है जिसकी
गौर्मुखमिव यस्य तथैव मुष्टिर्मुखमिव यस्य वत्सो मुखमिव यस्य निष्ठोपमानादन्यतरस्य निष्ठान्ताद् उपमानवाचिनस्य मुखम स्वांगम उत्तरपदस्य उत्तरपदमन्यतरस्यां बहुव्रीहि समासेन तदात्मं भवति प्रक्षालित मुख यदा एतदुत्तरपदान्तो दातत्वं न भवति तथा निष्ठोपसर्ग पूर्वमन्यतरस्यां 6-2-110 इति पक्षे पूर्वपदान्त दातत्वं तदभाव पक्षे भी पूर्वपद प्रकृति स्वरत्वेन गतिस्वर त्रीणि उदाहरणानि भवन्ति उपमानात् सिंह मुख व्याघ्रमुख गत सूत्रे गोमुष्टिवत् पूर्वस्य उपमान लक्षण विकल्प पूर्व विप्रच्छेदे पूर्वस्य उपमान लक्षण विकल्प पूर्व विप्रच्छेदे उपमान लक्षण विकल्प कुत्र अस्ति अस्य प्रतिषेधस्य उपमानं गौर्मुखमिव यस्य उभय प्रसंगायमेव प्रतिषेध पूर्व प्रतिषेध। अच्छा ये जो अगला सूत्र है ये उपमान लक्षण है और ये प्रतिषेध है तो कह रहे हैं गोमुष्टिवत् पूर्वस्य उपमान लक्षणों विकल्प पूर्व विप्रच्छेदेन बाध्यते अग्रिम सूत्र से जो होने वाला विकल्प है वो इस पूर्व विप्रच्छेद के लिए द्वारा बाध लिया जाएगा अनेन पूर्व विप्रच्छेदेन बाध्यते तत् तरी निष्ठोपसर्ग निष्ठोपमानात् निष्ठान्तात् उपमानात् मुखम स्वांगम उत्तरपदमन्यतरस्यां बहुव्रीहि समासेन तदात्मं भवति निष्ठान्ताद् उपमानवाचिनस्य यथा प्रक्षालित मुख यदा एतद् उत्तरपदान्तो दातत्वं न भवति तदा यदा एतद् उत्तरपदान्तो दातत्वं न भवति तदा निष्ठोपसर्ग पूर्वम् अन्यतरस्याम् इति पक्षे पूर्वपदान्तो दातत्वं भवति तद अभाव पक्षे भी पूर्वपद प्रकृति स्वरत्वेन गतिस्वर इति त्रीणि उदाहरणानि भवन्ति पूर्व पद अंतोदातत्व तदा भाव पक्षे भी पूर्व पद प्रकृति स्वरत्वेन गतिस्वर उपमानात् सिंह मुख व्याघ्र मुख सिंह के समान मुख है जिसका व्याघ्र के समान तरी अत्र यदा एतद् उत्तरपदन्तु दातत्वं न भवति तदा निष्ठोपसर्ग पूर्वमन्यतरस्याम् इति निष्ठोपसर्ग पूर्वमन्यतरस्याम् इति पक्षे पूर्वपदन्तु दातत्वं भवति तदा भाव पक्षे भी पूर्वपद प्रकृति स्वरत्वेन गतिस्वर प्रक्षालित मुख है प्रक्षालित मुख है जिसका तरी अंतोदात्तम एकम उदाहरणम निष्ठोपसर्ग पूर्वमन्यतरस्याम् निष्ठोपसर्ग पूर्व अंतोदात्तत्वं प्रक्षालित मुख इति तकार सुदात्तत्वं तद अभाव पक्षे भी
तदा भाव पक्षे भी पूर्ववत् प्रकृति स्वरत्वेन गतिस्वर इति त्रीणि उदाहरणानि भवन्ति। उपमानात् सिंहमुख व्याघ्रमुख। पूर्वपद अंतोदात्तत्वं तदभाव पक्षे पूर्वपद प्रकृति स्वरत्वेन गतिस्वर प्र इत्यस्य उदात्तत्वम्। गतिस्वरस्य अर्थो अस्ति कर्मणि क्तापरे परता अनन्तर्गते प्रकृतिस्वरो भवति। प्र इत्येतस्स्वरो भविष्यति। प्रक्षालित तान्ते उत्तरपदे तान्ते परता अनन्तर्गते प्रकृतिस्वरो भवति। प्र इत्येतस्स्वरो भविष्यति। कः स्वर सर्गाश्चाभिवर्जन निपाताद्युत जाति काल सुखादिभ्यो नाच्छादना तो कृतमित प्रतिपन्ना है। जातिवाचिना आच्छादन वर्जिता कालवाचिना सुखादिभ्यस्य परम तांतम कृतमित प्रतिपन्ना वर्जयित्वा बहुव्रीहि समासन्तोदात्तं भवति। जातिवाचिभ्यः कालवाचिभ्यः सुखादिभ्यस्य जातिवाचिना आच्छादन वर्जिता अनाच्छादनादिति जाति वाचिभ्य जातिवाचिना से संबध्यते न तो कालवाचिना सुखादिवाचिनश्च सांगर्जग्ध पलाण्डु भक्षित सांगर्जग्ध सांगरम जग्धम अनेन। सांगर तो ये समी वृक्ष से उपरि लगति तत् सांगरम इति उच्यते। फलम यत् अस्य उपरि लगति समी वृक्ष से उपरि ग्रीष्म काले लगति तत् सांगर इति उच्यते। पलाण्डु भक्षितः सुरा पीतः काल मास जाता है संवत्सर जाता है द्वेह जाता है त्रेह जाता है सुखादिभ्य सुख जाता है दुख जाता है त्रिप्र जाता है त्रिप्रीति त्रिप्र शांगर और सारंग इति पाठो मिलति। सारंग इति चातक हरिण हाथी। अथ त्रिप्र शब्द त्रिप्र शब्द से को अर्थ सुख दुख त्रिप्र कृत श्राणी अस्र अंसौ अलकम तथा करुण कृपणे सोढ़ प्रदीपम च सुखाद्य सुखादय। अंश अस्र अंश अस्र अंसौ अलकम तथा त्रिप्रीति विपासित। त्रिप्र शब्द वर्णोच्चारण शिक्षा वर्णोच्चारण शिक्षा त्रिप्र शब्द त्रिप्र त्रिप्र पुरोड़ा स्वादिष्ट भोज्यम वा तत्र किमस्ति त्रिप्र जात है
स्वादिष्ट भोज्यम व पुरोडास है। सुख जाता है, दुख जाता है, तृप्त जाता है तू। प्यास भवित मरती। 5वें अध्याय द्वितीय पादे एकत्र त्रिप्रीति आगतम्। त्रिप्रम दुःखमिति मया अर्थापितः। दुःखं तन्न सहते। त्रिप्रमिति दुःखम्। त्रिप्लालु, शीतालु, उष्णालु, त्रिप्रालु। त्रिप्रम न सहते, दुःखम न सहते। दुःखम पुरोडास अर्थत्रयं जातं पुनः। त्रिप्र विप्र दुख पुरोडास स्वादिष्ट भोज स्वादु भोज्य। द्वे त्रय शब्द कथम निष्पद्यते। अस्य सिद्धिं कश्चित् कर्तुम् अर्हति चेत् स वैयाकरणो भवितुम् अर्हति। द्वयः त्रयः इति कथं सिद्ध्यति। भगिन्या व्यापयितुम् अर्हन्ति। द्वयः त्रयः किम् उच्यते। द्वितीय बनता है। भगिन्या द्वयः त्रयः इति साधयितुं शक्नुवन्ति न वा। द्वयोरन्नो समाहारा न संख्याते समाहारे। 5वें अध्याये समासांत प्रकरणं ध्यातव्यम्। द्वयोरन्नो समाहारा द्वयः। तत्र राजा सखिभ्यश्च अन्नष्टखोरे तस् प्रत्यय परतः टीलोप हो जायते। तत्र अन्योन्य एतेभ्यः न संख्यादे समाहारे। समाहारे संख्यादे न भवति।
किं न भवति तत् अन्नो अन्न एतेभ्यः अन्नो अन्नादेशो न भवति। न संख्यादेश समाहारे समारे वर्तमान से अह शब्द से अन्नादेश न भवति पूर्वेण प्राप्त प्रसिद्धते अन्नो अन्न इति। जात्यादि व्यक्ति किम पुत्र जात आहिताग्न्यादित्वात् परनिपात आहिताग्न्यादित्वात् परनिपात। पलांडु क्या है? पलांडु पलांडु प्याज। तत्र उदाहरणम् आगच्छति न? एवमपि आगच्छति। वृषल पार्श्वोऽयं याप्ये पार्श्व यः पलाण्डुना दुरां पिबेत्। वृषल पार्श्व याप्ये पार्श्व पलाण्डुना सह किं भवति? किं करोति? दुरां पिबेत्। पूर्वस्मिन् अपि काले पलाण्डुना सह सुरापानेन आनन्दम् अनुभवन्ति स्म एवे सुरापायिनः। अद्यत्वेपि तथा भवति। ये सुरापायिनः भवन्ति तदा ते पार्श्वे स्थापयन्ति पलाण्डुं। पलाण्डुं भक्षन्ति पुनः तदपि भक्षन्ति सह सुरापानमपि मध्ये मध्ये कुर्वन्ति। अथ तदपि किं भवति? सर्परः। अस्माकं शास्त्रेषु प्राचीन शास्त्रेषु पलाण्ड ये किमस्ति? सुरापानम् अथ च ब्रह्महत्या अथ चौर्यं व्यभिचार एते महापापा परिगणिता सन्ति। मांस भक्षणं तु न परिगणितमस्ति तत्र। भ्रूणहत्या ब्रह्महत्या सर्वे महापापा सन्ति। अथ सुरापानं चौर्यं अथ च व्यभिचार। मांस भक्षण विषये एतावती
यथा अद्यत्वे दृष्टिरस्ति न, ये शाकाहारिणः सन्ति तेषां यथा दृष्टि अद्यत्वे दृश्यते, यथा जैनाचार्याणां, यथा वा आर्यसमाजि आर्यसमाजिकानां, तथा एवं मांस विषये दृष्टि नासीत्, तथा दृष्टिर्नासीत्। महापापेषु न परिगणितः मांसभक्षणे। पुत्र जाता अहिताग्नादित्वात् पर निपाता, जात शब्द पर प्रयोग अस्ति। जाता पुत्रो यस्य, पुत्र जाता है, एवं अर्थो अस्ति। जाता पुत्रो यस्य, जात पुत्र, पुत्र जाता है। अनाच्छादनाति वस्त्र, वस्त्रच्छन्ना, वसनच्छन्ना, अकृतमित प्रतिपन्ना इति किम्? अत्र पूर्वपद प्रकृति स्वर अस्ति सर्वत्र प्रत्युदाहरणे। वस्त्रच्छन्ना, वसनच्छन्ना को अर्थ? वस्त्रं छन्नं यस्य, कृतमित प्रतिपन्न, अकृतमित प्रतिपन्ना, कुंडकृता, कुंडमित, कुंड प्रतिपन्ना, कृता कुंडो येन, मितः कुंडो येन, प्रतिपन्ना कुंडो येन। एतेषु बहुव्रीहिषु निष्ठान्तस्य पूर्णनिपातो न भवति। अस्मादेव ज्ञापकात् प्रत्युदाहरणेषु पूर्वप्रकृतिस्वरो योजयितव्यः। अस्मादेव ज्ञापकात्, एतेषु बहुव्रीहिषु निष्ठान्तस्य पूर्णनिपातो न भवति। अस्मादेव ज्ञापकात्, यतो हि उच्यते न, एतदुच्यते जातिकालस्वधिको न छानात्, तान्तस्य उत्तरपदस्य अन्तोदात्तं भवति। तदेव उत्तरपदं तु तदा एव इति यदा अन्ते आगमिष्यति। तान्तस्य अकृतमित प्रतिपन्नः, कृतमित प्रतिपन्न एतान् शब्दान् वर्जयित्वा। सुखादय तृतीय अध्याय पठ्यन्ते। वा जाते, जात शब्दे उत्तर पदे वान्त उदात्तो भवति। बहुव्रीहि समासे जातिकाल सुखादिभ्यो, जातिकाल सुखादिभ्यो अदंत जाता, स्तन जाता, कालात् मास जाता, संवत्सर जाता, सुखादिभ्यो सुख जाता, दुख जाता, कालात् नए शुभ्याम, तावदेव कुर्मः। ओम शांति शांति शांति।